हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन, योर टीचर एंड गाइड अमित। और आज मैं अपने चैनल पे वार्म वेलकम करना चाहूँगा हमारे साथ जो कंप्यूटर टीचर हैं अमित कौशल सर, जो थैंक कि यू वन सर। ऑफ द बेस्ट टीचर हैं कानपुर के। अच्छे इनको आज मैं अपने साथ इसलिए लाया हूँ ताकि ये जो अभी 12th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कंप्यूटर स्टूडेंट्स, उनको एक गाइडेंस मिल पाए कि किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन जो कम टाइम बचा है उसके लिए वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। अमित सर, यस। वेलकम टू माय चैनल। सर, पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि लास्ट 15 और 17 डेज़ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए कि वो किस तरीके से अपनी तैयारी को जो है फाइनल टच दे पाएँ, इससे अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। फर्स्टली जो है लास्ट 15 डेज में स्टूडेंट्स को जो है मोस्टली कोशिश ये करें कि जितने भी बोर्ड के पेपर हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा पेपर होते हैं या फिर जो कंपार्टमेंट पेपर होते हैं या फिर सैम्पल पेपर गिवन होते हैं, से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस हैं उस टाइप के क्वेश्चंस बच्चे जितना ज़्यादा करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट में हमने लास्ट 3 ईयर से हमने ये देखा है कि जो जितना वो बोर्ड के अकॉर्डिंग जो सैम्पल पेपर देते हैं उसी अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन ही देते हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं। कभी भी मोस्टली कभी कोई क्वेश्चन बाहर उससे नहीं होता। कोई बेस्ट सैम्पल पेपर का नाम या कोई बेस्ट बुक जो अभी फाइनल इनको अच्छे प्रिपरेशन में सहायता कर सकती है, अगर उसका बेस्ट नाम अगर बताइए। बात करें तो समिता अरोड़ा का एक सैम्पल पेपर की बुक आती है, वो जो है बच्चे परचेज कर सकते हैं। उसमें सैम्पल पेपर भी दे रखे हैं। अच्छा, बेस्ट कॉपी भी उसमें गिवन है कि किसने जो है अच्छी कॉपी राइट की है, किस तरीके से है, किस तरीके से आपको कॉपी में राइट करना है, सारी चीज़ें उसमें दे रखी हैं समिता अरोड़ा की। आप ले सकते हैं बच्चे जो भी हैं। सर, एक चीज़ और भी है, जो बच्चे इस टाइम पेपर से पहले नर्वस हो जाते हैं, नर्वसनेस का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए कोई सजेशन आप देना चाहेंगे जिससे वो नर्वसनेस को फेस ना करें? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा क्या करता है, स्टार्टिंग से जो पहला क्वेश्चन देखा वहाँ से स्टार्ट कर देता है। जी। पहले बच्चे को पेपर ढंग से रीड करना है। जो 15 मिनट्स का टाइम सीबीएसई बोर्ड देता है, तो उसमें पहले जो बच्चा जो है पेपर रीड करे कि कौन सा क्वेश्चन उसे पहले अटेम्प्ट करना है। जिस तरीके से अगर फॉलो करेगा, अगर जो क्वेश्चन उसे आता है तो उसे पहले वो क्वेश्चन करना चाहिए। इससे क्या होगा, उसका टाइम की जो किल होता है वो टाइम किल नहीं होगा और वो अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करके अच्छे दे से पाएगा। प्रिपरेशन कर पाएंगे। सर, एक क्वेश्चन मेरा आपसे और भी है कि कुछ टाइम से मैं खाली एक स्कूल में ही नहीं, काफ़ी स्कूलों में काफ़ी बच्चों का मैंने देखा है कि बच्चे कंप्यूटर ले तो लेते हैं लेकिन फिर आते आते बीच में कंप्यूटर लीव करके कहीं मतलब कि दूसरे कोई सब्जेक्ट और में शिफ्ट दूसरे कर। सब्जेक्ट में शिफ्ट कर जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सर, रीज़न क्या है? प्रॉब्लम ये होती है कि अगर सपोज दैट उनकी स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम हुई और जी। साइंस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे ध्यान देते हैं और कंप्यूटर पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। और जब कंप्यूटर पे फोकस करते नहीं हैं, क्योंकि कंप्यूटर भी आपको उतना ही ज़रूरी है जितना आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ज़रूरी है। ध्यान कम जब दे तक आप पाएंगे। कंप्यूटर पे हाँ। ध्यान नहीं देंगे तो आप सोचिए कि आप कंप्यूटर बगैर पढ़े कि आप कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से जो है बच्चे जो है लीव कर देते हैं कंप्यूटर को। लेकिन कंप्यूटर भी उतना ही ज़रूरी है। बस ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े कि आप उसको जो है 2-2 3-3 घंटा दें। आप अगर डेली आधे घंटे, हाफ एन आवर का टाइम या 1 घंटे का टाइम निकाल लेते हैं तो प्रॉब्लम बिल्कुल फेस नहीं करनी पड़ेगी। या फिर जितना स्कूल में पढ़ाया जाता है अगर उतना ही वो कर लें तो कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। क्योंकि अब तो सिलेबस सीबीएसई ने जो सिलेबस है वो भी काफ़ी कम कर दिया है, काफ़ी काट दिया है सिलेबस, बहुत कम सिलेबस बचा है। और रही बात प्रोग्रामिंग सेक्शन की, तो जी। प्रोग्रामिंग सेक्शन से केवल और केवल 3 प्रोग्राम आते हैं। जी। और वो स्टैक का हो गया एक प्रोग्राम आपका सीएसवी फाइल से दे देते हैं, फाइल हैंडलिंग से दे देते हैं और एक आपका फंक्शन से दे देते हैं। बस केवल ओनली ऑन 3 प्रोग्राम्स आपके आते हैं 8 से 10 नंबर के। इसके अलावा पूरा का पूरा जो पेपर आता है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत सिंटैक्स बेस्ड होता है। इसके अलावा माईएसक्यूएल के क्वेश्चंस होते हैं। वो पूरा का पेपर पूरा पहले से ही सेट होता है क्या आना है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं, इसी वजह से क्या करते हैं बच्चे जो है लीव कर देते हैं कंप्यूटर, और कोई रीज़न नहीं है। जैसा कि हम सब ने देखा कि सर ने अपना मार्गदर्शन दिया आने वाले पेपर के लिए हमारे 12th क्लास के बच्चों को किस तरीके से प्रिपरेशन की। सर, एक बार बुक का नाम आप जो है पेपर का सुमिता बता दें। अरोड़ा की सैम्पल पेपर आती है, वो आप परचेज कर सकते हैं। उसके सैम्पल पेपर गिवन होंगे और मेरे अकॉर्डिंग तो बुक से अच्छा अगर है तो आप जो है एक बार जो है लास्ट 3 ईयर के जो सैम्पल पेपर बोर्ड के हैं, सैम्पल पेपर, बोर्ड पेपर और कंपार्टमेंट पेपर,
देखिए सैंपल पेपर और बोर्ड पेपर की तो जानकारी बच्चों को रहती है, लेकिन एक कंपार्टमेंट पेपर भी होता है, उसकी जानकारी बच्चों को नहीं ध्यान जरूर रहती। दीजिएगा, सर ने बताया कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट पेपर जो ये जी। सारे पेपर आपको जो है सीबीएसई की साइट पर आपके अवेलेबल हैं, आप अगर डालेंगे तो आपको इंटरनेट पे सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कुछ के सोल्यूशन आपको मिले और कुछ के सोल्यूशंस ना मिले, तो उनको आप अपने जो टीचर्स हैं उनसे आप गाइड कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग के पास जिस तरीके से मैं कोशिश कर पा रहा हूँ आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की, अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। अब इस पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान दीजिए, जैसा कि सर ने बताया कि Yes. सैंपल पेपर, कंपार्टमेंट, ये सब वाले जो पेपर हैं इनको लगाइए, क्योंकि अब टाइम नहीं है। फाइनल टच दीजिए अपने पेपर को, और नर्वस होने की तो बिल्कुल ज़रूरत बिल्कुल नहीं ज़रूरत है, नहीं है। क्योंकि आप जितना नर्वस होंगे आपको उतनी ही दिक्कत होगी। आराम से पेपर दीजिए, बस प्रिपरेशन अपनी अच्छी रखिए। और इसी तरीके से आगे भी मैथ के सर, केमिस्ट्री, फिजिक्स जितने भी सर हैं उनका एक सजेशन मैं आपके सामने लेकर ज़रूर आऊँगा परीक्षा पर चर्चा, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं कि बच्चे नर्वस ना हो। उसी तरीके से मैं सारे टीचर्स का गाइडेंस आपको देने की कोशिश करूँगा। बने रहिए मेरे साथ, अपने टीचर एंड गाइड अमित के साथ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। थैंक यू।